there are certain schemes, which help us deal with stubborn management. हाँ जी, मेरा नाम विनायक सिन्हा है। मैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च मोहाली में बतौर प्रोफेसर काम करता हूँ अर्थ एंड एनवायरमेंटल साइंसेस डिपार्टमेंट में। और मेरी जो शोध या रिसर्च एक्सपर्टीज़ आप कहेंगे वो एयर पोल्यूशन और एयर क्वालिटी और एटमॉस्फेरिक केमिस्ट्री में है। आज का जो यहाँ पर कार्यक्रम किया गया है वो मेरे ख्याल से बहुत ही अहम भूमिका निभाती है, क्योंकि हम जो शोधकर्ता हैं, हम जो रिसर्च करते हैं, वो काफ़ी हद तक जब हम अपनी जर्नल्स में पेपर्स पब्लिश कर देते हैं और बच्चों को सिखाते हैं, तो वहाँ तक हम सोचते हैं 90% हमारा एफ़र्ट रहता है और वहाँ पर फिर जो कड़ी है वो थोड़ी ख़त्म हो जाती है। समाज तक उस शोध को पहुंचाने के लिए जो भाषा आवश्यक है, जो मैकेनिज़्म इफ़ेक्टिव है, इस चीज़ पे मेरे जैसे प्रोफेसर्स की जनरली कम रहती है नॉलेज। तो यहाँ का आज जो इवेंट हुआ जिसमें मीडिया के लोगों, आप जैसे बहुत ही नॉलेजेबल लोगों के साथ बात करके विचार विमर्श करने का अवसर मिला, उससे हम एक दूसरे की चैलेंजेस को समझ सकते हैं, चुनौतियां को समझ सकते हैं और एक दूसरे को मदद करने के लिए जो भी स्कोप है उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और एयर पोल्यूशन जो थीम था आज के इवेंट का, वायु प्रदूषण, वो एक अब ऐसी सीमा को लांघ चुका है जहाँ पर समाज का कोई भी ऐसा वर्ग नहीं है जिसको हम कह सकते हैं कि वो अपने आप को वायु प्रदूषण से बचा सकता है। और इसके असर, जैसे डॉक्टर जो थे फोर्टिस से, उन्होंने आपको बताया, हम खुद अपने शोध से देख रहे हैं कि किस तरह से पिछले सैकड़ों दशकों से ये प्रॉब्लम बढ़ते जा रहा है। पैमाने पे, किस पैमाने पे हो रहा है और किन वजहों से हो रहा है, ये चीज़ बढ़ते जा रहा है। और यहाँ पर आज एक मौका मिला पत्रकारों के साथ बात करके ये समझने का कि हम किस तरह से जो अच्छे मॉडल्स हैं, क्योंकि ये जो समस्या है ये सिर्फ भारत की नहीं है आज की डेट में, और जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं जहाँ पर एनर्जी यूजेज विकसित देशों जैसी स्वच्छ नहीं है, जहाँ पर हमें जाड़े के समय में तापमान गिरने पर जो कुछ भी जला सकें अपने आप को गर्म रखने के लिए आवश्यक होता है, जहाँ पर हमारे किसानों के पास एग्रीकल्चरल वेस्ट मैनेज करने की वो टेक्नोलॉजी या ऑप्शंस नहीं निर्यात किए जाते। तो ऐसी समस्याएं बहुत देशों ने पहले से झेल रखा है और उन्होंने उसकी सलूशन भी अपने ढंग से अपने लिए निकाला। जैसे 1940s में मैंने बताया था, लंदन स्मॉग इवेंट होता था, जो लॉस एंजलिस में 1960s में फोटोकेमिकल स्मॉग होता था। दोनों ही प्रदूषण थे, वायु प्रदूषण, लेकिन अलग अलग थे। तो शोधकर्ताओं ने बताया कि किन वजहों के कारण से ये हो रहा है, उसके लिए हम क्या निचोड़, क्या सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं, निवारण क्या है इसका। और आज की डेट में आप देखिए, उन शहरों में ज़्यादा लोग रहते हैं, ज़्यादा वाहने हैं, परंतु जो वायु एयर क्वालिटी है वो उस समय से बहुत ज़्यादा बेटर है, 1000 से भी ज़्यादा गुना बेटर है। तो जब ऐसे एग्ज़ाम्पल्स, ऐसे उदाहरण हमारे समक्ष हैं, हमें अपने समाज और अपने सिस्टम में जो कॉमन प्रॉब्लम्स है उसको आइडेंटिफाई, और जो हमारे लिए यूनिक है उसको आइडेंटिफाई करके साथ में ये जो सॉल्यूशंस हैं वो समाज तक पहले पहुंचाएंगे। फिर समाज में जब जागरूकता बढ़ जाएगी,
वो अपने जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, एमएलएज हैं, एमपीज़ हैं, मेयर्स हैं, उनसे ये मांगेंगे। क्योंकि देखिए ये एक ऐसी इशू जैसा कि हमने डिस्कस किया, डॉक्टर्स ने बताया इंडिपेंडेंटली हर कोई अपने वे में डिस्कवर कर रहा है कि इसकी कितनी ज़्यादा हानि हो रही है, हमारे आने वाले पीढ़ियों पे हो रही होगी। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में डॉक्टर साहिबा ने बताया था, और आज की डेट में हम खुद ही देख रहे हैं कि बीमारियां किस तरह से यंग लोगों को अफेक्ट कर रही है। तो ये उस पैमाने तक पहुंच गई है। तो ये सारी चीज़ें थीं जो डिस्कस हुई, और मेरे ख्याल से सबसे पहला जो कड़ी कार्यक्रम है, जागरूकता बढ़ेगी। अब लोगों को ये भी पता है कि यहाँ पर जो लोग थे उनके अपने अपने टैलेंट हैं, अपने अपने एक्सपर्टीज़ हैं, वो अब एक दूसरे से आगे चल के जब ऐसी समस्या आए तो बात विचार विमर्श करके फिर समाज के लिए ज़्यादा इफ़ेक्टिव काम कर पाएंगे। इसके लिए ट्रांसपोर्टेशन की कहीं ना कहीं वजह है कि एयर पोल्यूशन के लिए आजकल जो ईवी और एलपीजी आ गई, उससे कितना फर्क पड़ेगा फ्यूचर में? देखिए, हाँ, आपने ई व्हीकल के बारे में पूछा है ना, और सीएनजी और एलपीजी और जो पेट्रोल के व्हीकल या डीजल के व्हीकल बनस्पत उसके क्या फ़ायदा होगा। तो ऑलरेडी हमने पूरे इंडिया के लिए एक रिसर्च किया था जिसमें हमने इस सवाल का जवाब दिया कि कौन कौन से प्रदूषण के तत्व इसके वजह से बहुत कम होंगे। तो एक जो आया वो ये है कि ई व्हीकल जो है जब वो सड़क पे चलता है तो उसके कारण एग्जॉस्ट गैस कुछ भी नहीं निकलता। उसके कारण सिर्फ रोड पे अगर आपकी सड़कें ठीक से नहीं बनी हुई हैं और उस पर डस्ट ट्रैक है तो वो डस्ट रीसस्पेंड होता है, जो कि काफ़ी हद तक प्राकृतिक चीज़ ही है। लेकिन अगर हम पेट्रोल या डीजल वाहन की बात करें तो पर लीटर इनसे जो प्रदूषण उत्पन्न होता है वो इस पेपर में हमने दिखाया वो कई गुना ज़्यादा है फॉर द सेम पोल्यूटेंट्स। कार्बन मोनोऑक्साइड की हम बात करें, बेंजीन की बात करें जिससे कैंसर होता है, तो निश्चित तौर पे अगर हम जहाँ पे अभी वाहन का डेंसिटी, ट्रैफिक डेंसिटी ज़्यादा है, ऐसे एरियाज़ में ट्रांजिशन कर पाएँ फ्रॉम पेट्रोल टू व्हीलर एंड आपने जो डीजल के बोला टू दीज क्लीनर वंस। ऐसा नहीं है कि ये सोचना हमें बंद करना होगा कि एक चीज़ जो रिप्लेस कर रही है वो उसका सर्वे सर्वा निवारण है, यानी कि वो कम्प्लीटली सॉल्व कर देगा, ऐसा नहीं है। देखिए जितनी भी पर्यावरण से रिलेटेड समस्याएं या रोज रियल लाइफ जिसको हम कहते हैं, उसमें उसको कहते हैं मेनी सॉल्यूशंस आर यू कैन ओनली गो फ्रॉम मोर ईवल टू लेस ईवल। प्रदूषण तो होगा ही होगा, जीने से ही सारी चीज़, जिंदा रहने से ही बहुत सारी चीज़ें अपने आप होगी सिर्फ। लेकिन हाँ, स्मार्ट मिटिगेशन, स्मार्ट सिटीज़, टेक्नोलॉजी में निवेश करने का यही मकसद होता है कि अभी जो मैग्नीट्यूड पे है उसको हम किस तरह से ड्रास्टिकली रिड्यूस कर सकें, एंड फ्रॉम वेरी पोल्यूटेड फर्स्ट लेस पोल्यूशन एंड फाइनली टू क्लीन एयर। तो ये हमें रोड विज़न करना पड़ेगा, और इसके लिए हमें जो हमारी सोच की जो शैली है जनरली कि 5 साल की सरकार होती है, 3 साल का ये प्रोजेक्ट होता है, उस हिसाब से सोचने से काम नहीं बनेगा। जिस तरह से हमने इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के लिए बहुत सारे नेता इर्रिस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल पार्टी ने देश के हित में पॉलिसीज़ को कंटिन्यू किया, उसी तरह से जो पॉलिसीज़ हमारे वायु प्रदूषण को कम करने के लिए शोध के द्वारा दिखाए गए हैं कि ये इफ़ेक्टिव होंगे, उसके लिए हमें लॉन्ग टर्म व्यू और निवेश करना आवश्यक हो। मेरा नाम समिता कौर है, मैं फाउंडर ऑफ दी सपोर्टा फार्मर्स हूँ, और वो एक कलेक्टिव है, लोगों का एक गठबंधन है, और हम बहुत सारे इश्यूज़ पे काम करते हैं। जैसे कि जो पंजाब में जो इश्यूज़ चल रहे हैं, जैसे कि वातावरण के, है ना, वातावरण पे बहुत कम बात चलती है, और अदर सोशल इश्यूज़ जो भी हैं पंजाब में, बेशक आप गाँव की बात ले लो, तो इन पे हम ज़्यादा चर्चा करते हैं। आज के प्रोग्राम का क्या मकसद है? ये एयर पोल्यूशन का है जी, कि हवा का प्रदूषण हम लोगों पे क्या असर करता है। गवर्नमेंट की एक्टिविटी कैसे देखते हैं, क्या कर रही है गवर्नमेंट चेक करने के लिए आपकी तरफ से? गवर्नमेंट के
इरादे तो नेक लगते हैं पर कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। तो इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, वो हम देख रहे हैं कि हो नहीं रही। तो कहीं ना कहीं जो मिड स्ट्रीम में ये सारी चीज़ लॉस्ट हो जाती है और इस टाइम पे पंजाब को एक बहुत ज़्यादा क्लाइमेट क्राइसिस, एनवायरमेंटल क्राइसिस में है। बचाव के लिए आप क्या सजेस्ट करते हैं कि किस तरह से बचाव करना चाहिए? बचाव ये होना चाहिए कि एक कम्युनिटी को हमें दोषमान नहीं करना चाहिए कि इसमें जो कोई भी हो, बेशक वो सिटीज़न हो, इंडस्ट्रियलिस्ट हो, सरकारी लोग हो, कोई भी हो, उनको टास्क पे लेना चाहिए अगर वो इन्वायरमेंटल नॉर्म्स को फॉलो नहीं करते, क्योंकि जो वातावरण है ना उसी के साथ हमारी जान है। प्लास्टिक एक सबसे बड़ा इशू है पोल्यूशन के लिए, वो डिस्पोज भी नहीं होता। इसको बंद करते हैं तो ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। सरकारें कई बार मुहिम चला भी चुकी है प्लास्टिक बैन पे, पर वो इम्प्लीमेंट नहीं होता। वो इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि अभी भी उसकी प्रोडक्शन हो रही है, वो इंडस्ट्रीज़ एग्जिस्ट कर रही हैं। तो जब तक हम जो सोर्स है उसको नहीं हम ख़त्म करते तो ये चीज़ जाएगी नहीं यहाँ से। तो इसकी वजह क्या है? किसी पॉलिटिकल लोग Everybody, why just political? Everybody, the officers also, and even the people who are buying it also. So ये सभी हैं इसमें, और इसके लिए एक लोगों में जागरूकता होनी चाहिए। आप कुछ कहना चाहोगे लोगों से? मैं यही कहना चाहूँगी कि ये जो हमारी ज़िंदगी है, हमारी अपनी मर्ज़ी से नहीं है। हमारे जो बच्चे हैं वो हमारी मर्ज़ी से नहीं आते, भगवान भेजते हैं। तो हमने उनको संभालना है, खाली उनके मुंह में रोटी नहीं डालनी, पर अच्छी चीज़ देनी है, जैसे कि हवा और पानी। एक टाइम था जब पानी भी मुफ्त था, आज हम पानी की बोतल भी ख़रीदते हैं, और एक टाइम आएगा कि हमें हवा भी ख़रीदनी पड़ेगी, और ये बहुत ही ख़तरनाक सिनेरियो है। पंजाब का क्या देखते हैं, पानी का क्या हाल है? बुड्ढा नाला है। हाँ, पंजाब का जो बुड्ढे नाले का इशू है कि बड़ा ही ख़तरनाक इशू है, क्योंकि इसमें जो पोल्यूटेंट्स हैं वो केमिकल पोल्यूटेंट्स हैं, और ऐसे पोल्यूटेंट्स हैं कि जो कैंसर कॉज कर रहे हैं, है ना। तो अगर इसके ऊपर एक्शन नहीं हो रहा तो कल्ला इंडस्ट्रियलिस्ट कोई ज़िम्मेवार नहीं, सरकार को भी ज़िम्मेवार होना चाहिए। ठीक है, इट इज़ वन ऑफ द वर्स्ट सिटीज़ टू लिव इन पंजाब टुडे। ठीक है, बड़ी बड़ी इमारतें बनाने से, मार्बल वाले घर बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है जब तक आपको साफ़ हवा, साफ़ पानी नहीं मिलता। वो ही हमारी लाइफ लाइन है, उसी से हम जिंदा हैं। नहीं तो कैंसर पे अगर खर्चा करना है तो देयर इज़ नो एंड टू इट। सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत बड़ा अमाउंट दिया है इस बार बुड्ढे नाले के लिए, 650 करोड़। कितना इम्प्लीमेंट हो पाएगा, उसका सुधार हो पाएगा? इट ऑल डिपेंड्स, नीयत पे डिपेंड करता है। हाँ, वो उनकी नीयत क्या है ना। ये नीयत तो हो नहीं ना सकती कि वहाँ पे बाबा जी बैठ गए हैं और वो कह रहे हैं कि मैं उसको उठाऊंगा। वो मैनुअल वर्क नहीं है जो उन्होंने करना है, इसमें बड़ा साइंटिफिक वर्क है टू क्लीन अप बुड्ढा नाला। और जो सोर्सेज ऑफ पोल्यूशन है कि जो डिस्चार्ज हो रहा है पानी में, वो बंद होना चाहिए। और वो क्यों नहीं हो रहा? जब हमारे पास पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, तो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को क्या चीज़ है जो रोक रही है? ये जवाब तो वो दे सकते हैं।